वाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जग मूला। भगवान के वाम भाग में सदा अनुकूल रहने वाली हैं तो वाम भाग में, पर वाम भाग बाई नहीं रहती हैं, जीवों के लिए जो सदा दाहिनी रहती हैं, ऐसी शोभा की राशि जगत का मूल कारण श्री जानकी जी विराजमान हैं, जिनके अंश से अगणित उमा रमा ब्रह्माणी प्रकट होती हैं, जिनकी भ्रुकुटी के तनिक टेढ़ी कर देने से उत्पत्ति प्रलय संहार आदि की क्रियाएं होती रहती हैं, ऐसी श्री जानकी जी बाईं ओर बैठी हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अध्यात्म रामायण में जानकी जी ने, कभी समय होगा तो हम सुनाएंगे, अध्यात्म रामायण में जानकी जी ने हनुमान जी को तत्व का उपदेश किया है राम हृदय में। तो जानकी जी कह रही हैं हनुमान जी से, रामो न किंचित करोति। हनुमान, ये राम जी तो अक्रिय हैं, कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते। अरे कुछ तो करते होंगे, कुछ तो करते होंगे। तो किशोर जी बोले बस यही मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, ऐसे मुस्कुराते रहते हैं। तो फिर ये जो पूरा राम जी की लीला में जो बहुत कुछ राम जी ने किया, धनुष तोड़ा, ताड़का मारी, अहिल्योद्धार किया, ये सब कैसे हुआ है? महाराज जी स्पष्ट लिखा है, जानकी जी कहती हैं जन्म से लेके रावण विजय तक, और रावण विजय से लेके अयोध्या के राज्य सिंहासन पर बैठने तक सारी लीला मैं करती हूं मैं। और आरोपित हो जाते हैं राम जी, लोगों को यही लगता कि सब राम जी ने किया, पर ये तो मुस्कुराते रहते हैं। ताड़ का उद्धार लीला मैंने की, धनुर्भंग लीला मैंने की, धनुष मैंने तोड़ा, हाँ, परशुराम जी के गर्भ का विमोचन मैंने किया, असुरों का संहार मैंने किया, भक्तों पर कृपा मैंने की है, सेतु का निर्माण मैंने किया है, और राम राज्य की स्थापना भी मैंने ही की है। राम जी कुछ नहीं करते, सब कहते राम जी का किया, राम जी कुछ नहीं करते। और राम जी के सामने किशोर जी झूठ बोल सकते हैं, और वो भी हनुमान जी को, वो भी राम जी के कहने पर कि इनको तत्व का उपदेश कर दो। इसका तात्पर्य है कि जो कुछ भी भगवान करते हैं अपनी अचिंत्य शक्ति के द्वारा ही करते हैं, शक्ति के बिना वे कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जो कुछ किया सब किशोरी जी का किया हुआ। बोलो श्री जानकी जी की जय। एक बार महाराज जी ने कहा था कि हमारे यहाँ सनातन धर्म में अनेक संप्रदाय हैं, उनमें पंचदेवों के अलग अलग संप्रदाय हैं। गणेश जी का संप्रदाय है, गणेशोपासक संप्रदाय, और सौर संप्रदाय है, सूर्य नारायण का उपासक संप्रदाय, शिवोपासक संप्रदाय है, शैव संप्रदाय, और शक्ति का उपासक संप्रदाय जिसको शाक्त परंपरा कहते हैं, और विष्णु भगवान को परत्व मान करके उपासना करने वाले वैष्णव कहे जाते, वैष्णव संप्रदाय। और एक बात महाराज जी ने कही थी, महाराज जी ने कहा था कि कई बार शाक्त मत का और वैष्णव मत का मेल नहीं हो पाता। उसका कारण है कि कुछ उपासना की पद्धतियां इस प्रकार की हैं, वो वैष्णव परंपरा की पद्धतियां अलग हैं, और उस प्रकार की शाक्त परंपरा की, वाम मार्ग की, विशेषकर वाम तंत्र की जो साधना है उसकी पद्धतियां अलग हैं। पर महाराज जी कहते थे ऐसा होने के बाद भी शक्ति के उपासक शाक्त हैं,
पर वैष्णव शाक्त नहीं, वैष्णव परम शाक्त हैं। कहते ये बात दूसरों के सामने कहोगे तो झगड़ा हो जाएगा, कैसे परम शाक्त? बोले ये हैं तो युगलोपासक, पर इनकी उपासना में शक्ति की ही प्रधानता रहती है, किशोरी जी की प्रधानता रहती है, इसलिए युगलोपासक होने पर भी ये परम शाक्त हैं। वृंदावन की उपासना में देखो राधा रानी सर्वोपरि है, अयोध्या की उपासना में देखो जानकी जी सर्वोपरि है, नारायण उपासना में देखो लक्ष्मी जी सर्वोपरि है। इसलिए बोले कोई विरोध नहीं है। हाँ, बोलो भक्तवत्सल हम शाक्त हैं, हम परम शाक्त हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आहा, श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।